नमस्कार साथियों। सोचिए, अगर मन को पढ़ा जा सकता, अगर हम जान पाते कि हमारे भीतर कौन बैठा है, तो क्या जीवन वैसा ही होता जैसा आज है। एक समय था जब किसी ने सिर्फ यह सवाल नहीं उठाया, बल्कि पूरे ब्रह्मांड को भीतर से देखने का तरीका भी दे दिया था, और उनका नाम था महर्षि पतंजलि। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये सिर्फ एक ऋषि की कहानी नहीं, ये तुम्हारे भीतर एक तूफान की शांति की कहानी भी है। महर्षि पतंजलि का जन्म एक रहस्य है। किंवदंती है कि वे शेषनाग के अवतार थे और उनका जन्म सीधे एक योगिनी की गोद में हुआ। वे बचपन से ही मौन थे। लोग उन्हें अजीब मानते थे क्योंकि वो बोलते नहीं थे, पर सुनते सब कुछ थे। जब बाकी बालक खेलते, पतंजलि ध्यानस्थ रहते। एक बार उनके पिता ने कहा, बोलते क्यों नहीं, डरते हो क्या? पतंजलि ने उत्तर नहीं दिया, बस आंखें बंद कर ली। यही से शुरू हुआ उनका पहला संघर्ष, बोलने की दुनिया में मौन को समझना और समझाना। एक दिन उन्होंने देखा कि मनुष्य दुख में क्यों है। लोगों के पास भोजन, घर, परिवार है, फिर भी वे अशांत है। उन्होंने वर्षों तक गहरे जंगलों में ध्यान किया, कभी बिना अन्न के, कभी तेज बारिश में, खुले आसमान के नीचे। एक रात जब उन्हें भयानक बुखार हो गया, उनके भीतर एक आवाज़ उठी, क्या तुम शरीर से हार जाओगे या मन को जीत लोगे? उन्होंने 3 दिन तक बुखार में तपते हुए ध्यान नहीं छोड़ा, और उसी अग्नि से निकले योग सूत्र। योग वह है जो मन की उथल पुथल को रोक दे। पतंजलि ने केवल 196 सूत्र में संपूर्ण मानसिक शांति का विज्ञान दे दिया था दोस्तों। सूत्रों के 4 भाग, उनका स्वरूप क्या है, साधना कैसे करें, सिद्धियां और शक्तियां कैसे आती है, अंतिम मुक्ति कैसी है। उन्होंने कहा, योग केवल शरीर नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की वापसी है, उसी स्रोत की ओर जहां से तुम आए थे। उनके जीवन की एक प्रेरक घटना है शिष्य की परीक्षा। एक बार एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव मुझे शक्ति चाहिए, सिद्धियां चाहिए। पतंजलि ने उसे कहा, 5 दिन तक सिर्फ चुप रहो और एक ही बात सोचो, मैं कौन हूँ। तीसरे दिन ही भाग खड़ा हुआ वो शिष्य। तब पतंजलि बोले, जो अपने ही विचारों के साथ 3 दिन नहीं बैठ सकता, वो ब्रह्मांड की शक्ति कैसे संभालेगा। यही पतंजलि का संदेश था, पहले मन को जीतो, फिर बाकी दुनिया खुद हार जाएगी। उनका योगदान आज की दुनिया में दोस्तों, आज जब मनुष्य चिंता, तनाव और डिप्रेशन से जूझ रहा है, पतंजलि के सूत्र फिर से जीवंत हो रहे हैं। योग अब सिर्फ भारत नहीं, दुनिया का सहारा बन गया है। हर आसन, हर ध्यान, हर प्राणायाम पतंजलि की ही कृपा है। कहते हैं महर्षि पतंजलि अंत समय में फिर मौन हो गए। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, अब मेरी वाणी सिर्फ भीतर बहती है, उसे पाना हो तो खुद मौन हो जाओ। और वे उसी शांति में विलीन हो गए दोस्तों, जैसे हवा में गूंजता कोई अनहद नाद। आज हम पतंजलि को याद कर रहे हैं, क्योंकि हमें खुद को याद दिलाने की ज़रूरत है कि हमारी असली शक्ति हमारे मन के पार है। अगर तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक बन जाए, तो जीवन एक साधना बन जाए दोस्तों। पतंजलि का संदेश सिर्फ सुनो मत, उसे अपने अंदर उतारो। अगर इस वीडियो ने आपके मन को एक पल को भी शांत किया हो, अगर तुम्हें लगता है कि दुनिया को फिर से योग और मौन की ज़रूरत है, तो लाइक करो, क्योंकि ये आपकी सहमति है। कमेंट करो, क्योंकि आपकी भी यात्रा है। शेयर करो, क्योंकि शायद कोई और आपके जैसा बेचैन है। और सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ वीडियो नहीं, हमारे भीतर की आत्मा को जगाने आए हैं।